राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आपने शुभ कारणी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। ये सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर घन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पशुओं से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पटक पटक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देते हैं। राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भधारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वो प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्ठोम यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायी नहीं प्रतीत होता था। अपनी अव्यवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा,
प्रजाजनों, इस जन्म में मुझे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हो दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को देश का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके घन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस ही धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विषण होता टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? आप अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोतम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मगन हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्य से को चूसने वाला धनहीन वेश्य था। वह वेश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वो गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी देखकर वेश्या ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां एक बछड़े के साथ एक गोबिया पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी। अब बावड़ी में जाकर जल पीने लगी। वेश्या ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप क्रम के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमसी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो पुत्रदा के नाम से विख्यात हैं। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली हैं। तुम लोग उसी का व्रत करो। ये सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधिवत पुत्रदा एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका माहात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में गंगा के तट पर रहने वाले एक उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं। वे सर्वथा भोगों और संसार से बहुत दूर रहते थे। अत्यंत निस्वाद भोजन लेते थे, सदा नाम जाप में लगे रहते थे। वे मानसिक रूप से नित्य श्री गीत गोविंद का पाठ करते रहते थे। उनके आश्रम के सभी साधकों को निस्वाद भोजन ही मिलता था। सोपन में भी मिर्च मसाला, दही, दूध, मिष्टान, अचार का दर्शन नहीं होता था। उनके वृद्धावस्था की घटना है। एक दिन बाबा लेटे थे और सेवक उनके चरण दबा रहे थे। उसी समय बाबा को कांसी आने लगी। जैसे उन्हें उठाकर बैठाया वैसे ही कांसी और तेज हो गए।
और कुछ गाढ़ी लाल वस्तु और रक्त जैसे लाल छींटे उनके वस्त्रों पर गिरा। संपूर्ण कक्ष में दिव्य सुगंध आने लगी। शिष्यों को पहले तो लगा कि रक्त गिरा है, परंतु ठीक से देखा तो पता लगा यह तो तांबुल यानी पान है। सभी शिष्य सोचने लगे कि बाबा तो कभी पान खाते नहीं, सदा निस्वाद भोजन करते हैं और चलकर कहीं जा भी नहीं सकते। पान खाने सभी सोच में पड़ गए कि ये पान आया कहाँ से और बाबा ने इसको कब खाया। बाबा तो राधा 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 कहते हुए रो रहे थे। धीरे धीरे वे समाधि से बाहर आए। निकट के शिष्यों ने जब इस पान का रहस्य पूछा तो बाबा ने बताया कि मानसी सेवा के समय हमने श्री प्रियालाल जी को कुसुम सेज पर पोड़ाकर तांबुल पान दिया था। उसमें से थोड़ा सा तांबुल प्रसाद के रूप में प्रियालाल जी ने प्रेम पूर्वक मुझे खिला दिया। वही दिव्य पान के कण बाबा के मुख से गिरे। पान तो खाया था भावराज्य मानसी में, परंतु वह प्रत्यक्ष प्रकट हो गया। कैसी लगी आज की कथा? कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। अगर दोस्तों ये अच्छी लगी तो लाइक कीजिए कथा को और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।